इस वीडियो में हम बात करेंगे रूहानी ताकत के बारे में कि रूहानी ताकत किस तरीके से हासिल की जा सकती है, किस तरीके से रूहानी पर्दों को अपने ऊपर खोला जा सकता है, किस तरीके से रूहानी जलवे अपनी आंखों से देखा जा सकता है, किस तरीके से आप रूहानी ताकत से लोगों की मदद कर सकते हो, किस तरीके से आप रूहानी ताकत से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। रूहानी ताकत के पर्दे और उनके करिश्मात। देखो दोस्तों, रूहानी ताकत के 7 पर्दे मौजूद हैं, जो कि हर पर्दे में करिश्मे और मोजज़े छुपे हुए हैं। इसके पर्दे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मान लो अगर एक पर्दा आपके ऊपर खुल जाता है तो आप दुनिया में सिकंदर बन जाते हो। आप दुनिया में वो चीजें देख पाओगे जो आम इंसान कभी भी नहीं देख सकता। किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये सारी चीजें भी आ सकती हैं या फिर ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। वो सारी चीजें इसके जरिए से अपनी आंखों से देखा जा सकता है। इसके मुताल्लिक बहुत सारे अल्लाह के वली गुजरे हैं जो ये फरमाते हैं कि रूहानी ताकत वो मकाम है जहां तक हर बंदे को पहुंचना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास 2 ताकतें होती हैं। एक तो जिस्मानी, जो कि असल जिंदगानी में हमें दी जाती है, जिसके जरिए से हम चल पाते हैं, फिर पाते हैं, काम कर पाते हैं और खाना खा पाते हैं। ये सारी चीजें जिस्मानी होती हैं। किसी वजन को उठाना हो तो उसको उठा भी सकते हैं। ये सारी ताकतें जिस्मानी होती हैं। लेकिन एक ताकत होती है रूहानी, जो कि हमसे परे है। हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये होती जरूर है। हर बंदे की अपनी अपनी रूहानी ताकतें होती हैं और वो उस रूहानी ताकतों का इस्तेमाल करता ही नहीं है। इंसान अपने जिस्म के लिए तो हर चीज कर लेगा, कपड़े अच्छे पहन लेगा, खुशबू अच्छी लगा लेगा, 2 से 3 मरतबा नहा भी लेगा ताकि इसका जिस्म साफ हो जाए, ताकि इसका जिस्म लोगों को अच्छी तरह दिखने लग जाए। लेकिन इंसान अपनी रूह की ताकत को भूल बैठा है और रूह की ताकत क्या है इसको जानने की कोशिश नहीं करता। वो रूह की ताकत को पाने की कोशिश ही नहीं करता। जबकि असल देखा जाए तो हमें तो रूहानी ताकत को हासिल करना चाहिए, क्योंकि रूहानी ताकत हर वलियों के पास मौजूद हुआ करती थी, हर उम्मती के पास हुआ करती थी। जो भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलता है, उसके पास रूहानी ताकत जरूर होती है। और ये कैसे मिलती है? अपने रूह को, अपने नफ्स को मारने से और अपनी रूह को बेदार करने से। यानी कि हर किसी की रूह जो होती है वो सो जाती है, उसको भी किसी चीज की जरूरत होती है जो कि इंसान दे ही नहीं पाता। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका दिल कभी कभार ये करता है कि चलो आज नमाज पढ़ लो, कभी कभार आपका दिल ये कहता है कि चलो आज खैरात कर दूं, कभी कभार आपका दिल ये कहता है कि चलो आज अल्लाह के वली के मज़ार पर जाऊं, कभी कभार आपका दिल ये कहता है कि चलो आज कुरान पढ़ लूं। जबकि ये आपका दिल नहीं होता, बल्कि ये रूहानी ताकत होती है जिसको इन सारी चीजों की जरूरत होती है और वो अपनी जरूरत को पूरा करना चाहती है। लेकिन इंसान पूरी तरीके से गफलत में पड़ चुका है। इसका दिल कहने के बावजूद भी वो दुनिया के ऐशो आराम में मशगूल हो जाता है और इन सारी चीजों को छोड़ देता है। रूहानी ताकत हासिल करने का तरीका, आइए आज की इस वीडियो में हम तफसील से बताते हैं कि आप अपनी रूह की ताकत को किस तरीके से बेदार कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी रूह की ताकत को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से रूहानी ताकत को पा सकते हैं। ज़मानो मकान की पाबंदी नहीं। रूहानी ताकत में आप ये बात समझ लो कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी सवारी की जरूरत पड़ती है, या फिर कार या फिर टैक्सी की जरूरत पड़ती है। लेकिन रूह को कभी भी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आपने अक्सर देखा होगा कि ख्वाब के अंदर आप फला फला जगह घूम कर आ जाते हो। ख्वाब में ही आप देखते हो कि मैं अमेरिका के अंदर हूं, या फिर मैं जापान में हूं, या फिर मैं पहाड़ पर घूम रहा हूं, या फिर मैं किसी मज़ार पर घूम रहा हूं। आप देखते हो कि अलग अलग जगहों की आपको मनाजिर अपने ख्वाब में देखने को मिलती है, जबकि असल हकीकत में आपकी रूह वहां पर पहुंच जाती है और आपकी रूह वहां पर जाना चाहती है, लेकिन आप वहां पर उस रूह के खातिर नहीं जाते। तो ये सारी ताकतें रूह की होती हैं कि रूह को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ताकत का हुसूल जिक्र इलाही से। रूह की ताकत से आप भारी भरकम पत्थर को उठा सकते हो, उसको बैठे जगह ही हिला सकते हो अगर आपके पास रूहानी ताकत आ जाए तब। और ये कब मिलती है? जब आप अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो जाते हो। हुजूर गौसे आज़म जिक्र इतना ज्यादा किया करते थे कि कभी कभी गश खाकर यानी चक्कर आकर आप गिर जाया करते थे। तब जाकर इन अल्लाह के वलियों को रूहानी ताकतें मिलती थीं। और आज आप 2 रकत नमाज पढ़कर अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझते हो। आप ये सोचते हो कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि ये हकीकत नहीं है। अमल का तरीका, इसमें आज़म से। अगर आप भी रूह की ताकत या फिर रूहानी ताकत हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह ताला का कोई भी इसमें आज़म को अपना इसमें आज़म बनाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। और उसको इतना पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि उसमें पूरी तरीके से मगन हो जाओ, दुनिया की हलावत को भूल जाओ और अल्लाह ताला से लौ लगा लो। ये तब मिलती है जब इंसान अपने आप को पूरी तरीके से गर्क कर देता है अल्लाह ताला के इश्क में, पूरी तरीके से दुनिया को भूल जाता है। जब इंसान दुनिया को छोड़कर अल्लाह के लिए रातों में उठकर इसके लिए इबादत करता है और इसका जिक्र करता है, तो फिर अल्लाह ताला का ये फरमान है कि तू जहां पर हमें पुकारेगा हम वहीं पर पुकारेंगे। तू अगर किसी महफिल में हमको याद करेगा
تو ہم یہاں فرشتوں کی محفل میں تجھے یاد کریں گے۔ دوستو، روحانیت کا جو سفر ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سفر ہے کہ جس کو آسانی سے پار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی ہو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہو تو آپ کو کسی بھی استاد کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود